हुई है, लेकिन अब कैसरा इलाही बाकायदा तौर पर सुलह की तरदीद कर रही हैं। जी, ये आज जो तर्जुमान है उनकी जानिब से खबर का दावा किया गया और ये चौधरी शुजात की जो साइड है उधर से ये खबर आई कि जनाब मुलाकात हो गई है चौधरी शुजात हुसैन की और चौधरी परवेज इलाही की। लेकिन जब चौधरी परवेज इलाही की फैमिली से हमारी बात हुई, उनके फैमिली के जराये कहते हैं कि इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, इस समय तक वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। अब बाकायदा तौर पे कैसरा इलाही ने बयान जारी करके इस खानदानी सुलह की तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही की रिहाई में चौधरी शुजात हुसैन का कोई किरदार नहीं है और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई खानदानी सुलह नहीं हुई और ये सब बातें जो हैं वो झूठ पर मबनी है। और कैसरा इलाही ने अपने बयान में मजीद कहा है कि चौधरी परवेज इलाही की जो रिहाई है वो अल्लाह के करम से हुई और अदालतों ने हमें इंसाफ फराहम किया है। और उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने शुजात साहब को सिर्फ एक पैगाम दिया है कि जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट यानी गुजरात की बात कर रही है वापस नहीं होगा तब तक किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। मोनिस इलाही ही नहीं बल्कि चौधरी परवेज इलाही भी पीटीआई के साथ ही रहेंगे। और उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने अपने हालिया बयान में भी इस बात को वाजे कर दिया था और उनका चौधरी परवेज इलाही काफ लीग में जाने को ना अब तैयार है और ना आइंदा ऐसा होगा। ये सब बातें बेबुनियाद है। काफ लीग अब एक ऐसी जमात बन चुकी है जो चोरी के मैंडेट के ऊपर कायम है। कोई भी अकल और शऊर रखने वाला शख्स काफ लीग का मेंबर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात के दोनों बेटे सारा वक्त हमारे खिलाफ झूठ फैलाने में मसरूफ रहते हैं। पिछले साल सवा साल से ये दोनों भी मुख्तलिफ जराये से इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। न जाने ऐसी झूठी खबरें फैलाकर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। आपको याद हो तो चौधरी परवेज इलाही ने चंद रोज पहले जब गुफ्तगू की थी तो उन्होंने ये कहा था कि उनके रिश्तेदार डील और ढील से मुतल्लिक बातें फैला रहे हैं और उसमें उन्होंने वजीर दाखिला का और दीगर जो है वो नाम लिए थे। अब आज ये खबर जब आई तो जाहिर एक बड़ी खबर थी कि चौधरी बरादरान का खानदान एक बार फिर इकट्ठा होने जा रहा है, मुलाकात हुई है। तो लेकिन जो चौधरी परवेज इलाही की साइड है, क्योंकि कैसरा इलाही एक बड़ी वजह है इस सारे मामले में चौधरी परवेज इलाही के तरीके इंसाफ में शामिल होने के और तरीके इंसाफ के साथ खड़े रहने में। और कैसरा इलाही साहब ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया, बाकी लोग भी डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जो चौधरी शुजात की साइड है वो बेसिकली इस खबर को के हवाले से या ये कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही की साइड इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रही है। उमर दराज, इससे पहले ये स्पेकुलेशन तो थी ही कि शायद इस तरह कोई मामलात बन सकते हैं और जिस तरह पहले खबर भी आई और अब तरदीद की जा रही है, मुस्तकबिल में कोई चांस नजर आता है कि कोई मामलात सेट हो सकते हैं, कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है? देखिए, सियासत है, सियासत में कुछ भी मुमकिन होता है। लेकिन पिछले थोड़े अरसे में जो दोनों खानदान जिस सतह के ऊपर गए हैं और खासकर चौधरी परवेज इलाही की जो बहू है उनके नाम भी बाहर जाने से जो रिश्ते उसमें डाले गए, फिर उनको अदालतों में जाना पड़ा, बहुत कुछ हुआ तो बहुत तलखी आई। फिर हमने गुजरात के इलेक्शन के अंदर देखा, खासकर पीपी 32 जहाँ पे अभी चौधरी परवेज इलाही खुद उम्मीदवार थे, जिस तरह वो मामला हुआ। फिर जिस तरीके से कागजात नामजदगी चौधरियों की खवातीन से छीने गए, वो बिल्कुल, अगर आप उस इलाकाई सियासत को जानते हो तो वो एक बिल्कुल ऐसा मंजर था जो शायद वो सोच भी वहां पे नहीं सकता था। लेकिन उसका जो इल्जाम है वो कैसरा इलाही साहिबा हूँ, सुमेरा इलाही साहिबा हूँ, वो खुल के जो चौधरी सालिक हुसैन है या उनके ऊपर लगाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि सारे मामले का जो ताल्लुक है वो चौधरी शुजात से नहीं है, चौधरी शुजात के बेटों से है। दूसरी तरफ चौधरी मोनिस इलाही का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और अगर ये देखा जाए तो ये बात कहीं ठीक भी लगती है कि लड़ाई चौधरी शुजात की चौधरी परवेज इलाही की नहीं है। ये तलखी की वजह वो दोनों नहीं है, जिसकी वजह वो बच्चे हैं। तो जब तक मोनिस इलाही वापस नहीं आते, क्योंकि बेसिक रोल जो है वो मोनिस इलाही का होगा, वो क्या कहते हैं, वो किस साइड पे खड़े होते हैं। और फिलहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हुए चौधरी शुजात के साथ उनकी सुलह एक मुश्किल काम फिलहाल लगता है। आज के फिलहाल मुश्किल लगता है, लेकिन सियासत में कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है।